ये क्या हुआ? आवाज कैसी है? क्या? अरे कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तुम्हारे दिल का हॉटस्पॉट शायद ऑन है विवान, क्योंकि मेरे दिल का वाईफाई तुमसे कनेक्ट हो रहा है। वाईफाई का पासवर्ड तो बता। मम्मा भी नहीं, डैडी गए सातारा, तो आओ बने हम प्रेमी आवारा, क्योंकि हो गई हूँ अब मैं पूरी 18 18 18। 17 क्यों तुम? 18 की नहीं हुई तुम? 17 क्यों? मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी। क्या हुआ डैडी, फोन क्यों किया? फोन क्यों किया का क्या मतलब है? मैं कभी भी कर सकता हूँ फोन। मुझे टेंशन आ गया था, एक तो मैं भी नहीं हूँ, मम्मी भी नहीं है। मैं जानना चाहता था कि हमारी सेनापति वागले ने राज्य की देखरेख और सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। नहीं डैडी, ऑल इज वेल। गुड। अच्छा सुनो, मैं अभी फोन रखती हूँ, मुझे जल्दी असाइनमेंट पूरी करनी है। ओके बाय, सी यू टुमारो। अरे काट दिया। घर पे कोई गड़बड़ तो नहीं है? What do you mean? सखी देखना, शिखर मुझे आंटी बुला रहा है। आंटी? सॉरी सॉरी। अब 60s की एरा जैसी बात करोगी तो आंटी टाइप भी साउंड करोगी ना। ये क्या होता है कि पापा अकेले जाने की परमिशन नहीं देंगे। Then it's sorted. If you can't come this side, I'll come that side. तुम दोनों में से किसी के भी घर पे आ जाता हूँ मैं। चिल फ्लिक्स पे अपना फेवरेट शो बिंज वॉच करेंगे। What do you say? ना बाबा, मेरे घर पे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर पे तो लड़कों का नाम लेना भी अलाउड नहीं है। घर पे आने जाने की तो बात ही छोड़ दो ना। घर पे तो मेरे भी नहीं, मम्मी डैडी नहीं है घर पे, और ऐसे में तेरा अकेले गुनगुन से मिलने आना, इट्स नॉट राइट शिखर। You guys are impossible. ये ओके ना? कहाँ से ओके होंगी यार, जब हमारे घर में लड़कियों के लिए कुछ भी ओके नहीं है। सखी तू बहुत लकी है, तेरे घर में सब सॉर्टेड है। कुछ सॉर्टेड नहीं है, मेरे डैडी भी कुछ कम नहीं है, हमेशा नजर रखते हैं। ओके लेकिन सुन गुनगुन, चिल, डैडी को आने दे, एक दिन शिखर को हमारे घर इनवाइट कर लेना। और तू भी आ जाना। ए हेलो, कुछ ऐसा वैसा प्लान मत करना मुझे बिना बताए। कुछ चल रहा है क्या तेरे दिमाग में? नहीं नहीं कुछ नहीं। श्योर ना? हाँ, असाइनमेंट। हाय। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाय गुनगुन। इतनी शॉक क्यों लग रही हो? तुमने ही तो इनवाइट किया हमें, राइट शिखर? यस। मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। ओके और क्या है शिखर, मैंने मना किया था ना घर आने के लिए, समझ में नहीं आया? नो मीन्स नो। तुमने घर आने के लिए नहीं, घर अकेले आने के लिए मना किया था। सो आई गॉट विवान विथ मी। सॉर्टेड। और वैसे भी आई नो कि लड़कियों की ना में भी हाँ होती है। सो नाउ लेट्स वॉच चिल फ्लिक्स एंड चिल ब्रो। सॉर्टेड या? What crap is this, bro? ना में hi and all. What's wrong with you? छोड़ना ब्रो अब। अरे पापा आए होंगे लिफ्ट में, जल्दी अंदर आओ। तुम दोनों प्लीज जाओ यहाँ से, मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। हाँ प्लीज, यू गाइस जस्ट प्लीज लीव। यस यस। और किसी को बुलाया क्या? नो।
सखी, जल्दी खोलो दरवाजा। राजेश अंकल, डैडी तो कल आने वाले थे। सखी, जल्दी खोलो दरवाजा। सखी क्या करेंगे अब वो? तू टेंशन मत ले। हाँ, डैडी ही है, उन्हें बता देंगे जो सच है। हाँ? सखी सखी, सखी। ओ राजेश भाई, क्या आ गए इतना जल्दी? हाँ, वो मीटिंग खत्म हो गई तो कहाँ रहूं, तो मैंने सोचा चलो आ जाता हूँ। अरे इतनी सारी मिठाई, क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? नहीं नहीं, सातारा के स्पेशल पेड़े है ये। स्पेशल पेड़े लाया हूँ। ओ सखी, आपके लिए भी लाया हूँ। अरे आइए आइए, अंदर आइए। एक दरवाजा तो खोले। ए सखी, अब सिर्फ मेरे डैडी नहीं, तेरे पापा भी अंदर आ रहे हैं। सखी अब हम क्या करेंगे? पापा को तो यही पता है कि बस हम दोनों हैं तेरे घर पे। ये दोनों भी ये पता चला तो मैं तो गई सखी, मैं तो गई। पापा मुझे मार डालेंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर के रूम में जाके छुप जाते हैं। तब तक तुम दोनों अपने डैड्स को बाहर भेजने की ट्राई करो। बाहर जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा हम लोग निकल जाएंगे। यस यस, राइट। हाँ राइट। चल। अरे राजेश भाई, एक खाता हूँ ना, एक उसमें क्या है? अंदर जाते ही हम सरप्राइज! क्या हुआ, कब से बेल बजा रहा हूँ, इतना टाइम लिया दरवाजा खोलने में? हाँ। वो दूसरे कमरे में थी ना, तो आते आते टाइम लग गया। अरे उस रूम से इस दरवाजे तक ही आई हो, कोई हिमालय का शिखर चढ़ के थोड़ी आई हो। बैठो। पेड़े निकालो, पेड़े। अरे भाई, देता हूँ। सखी, अंकल और पापा को पता चल जाएगा कि वो दोनों अंदर गए। वो सातारा वाले क्लाइंट है ना, वहाँ के ये लोकल पेड़े टेस्ट करवाए। अच्छा, इतने बढ़िया है हर्षद भाई, मैंने आप सबके लिए पैक करवा दिया। ये क्या आपका बात डब्बा है। है। डैडी, आप आ गए। हेलो हर्षद अंकल, क्या लाए मेरे लिए? एक मिनट, खेल कर आए हो ना, पहले चलो हाथ पैर धो लो, जाओ। डैडी, ये लाइन कहकर अपने मम्मी की एब्सेंस का एहसास नहीं होने दिया। 1960 की हीरोइन है। चलो बाय। अथर्वा रुक। वो अंदर ना मैंने कॉकरोच मारने वाला स्प्रे किया है हमारे रूम में, तो इस वक्त ना सारे कॉकरोच इधर उधर भाग रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए, और अंदर स्प्रे की स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होगी। तो तू एक काम कर, तू अभी मम्मा डैडी के रूम में चला जा। हाँ जा। ओके कूल। गुनगुन, मैं डैडी से झूठ नहीं बोल सकती यार, उन्हें बता देते हैं ना कि अंदर बॉयज है। नहीं यार, तेरा सच बहुत भारी पड़ेगा मुझे। रुक, मैं कुछ करती हूँ। पापा, वो अच्छा सॉरी। कल संडे है ना, तो मैं और सखी यहाँ मूवी नाइट का प्लान कर रहे थे। वेरी गुड। तो आप दोनों हमारे घर पे जो बड़ा वाला टीवी है ना, उस पे मूवी देख सकते हो। और कल आप दोनों का भी ऑफ है ना? हाँ राजेश भाई, आइडिया बुरा नहीं है। अरे अभी नया टीवी खरीदा है, 102 इंच का। क्या बात कर रहे हो? क्वालिटी है राजेश भाई, क्या क्वालिटी, क्या पिक्चर दिखता है उसके अंदर। चलो ना वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। हर्षद भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, बच्चों को जाने दीजिए ना वहाँ पर। गर्ल्स आप लोग जाओ, हम लोग यहीं पर बैठते हैं। अभी ट्रैवल करके आए हो ना, थकान है, तो यहीं पर रिलैक्स करते हैं। नहीं मतलब बरोबर है राजेश भाई, आपकी बात एकदम बरोबर है। क्या है, थकान तो अपने घर में ही मिटती है। हाँ। बच्चों जाओ, हाँ? तुम लोग वहां पे बड़े स्क्रीन पे जाके टीवी भी देखो, पिक्चर देखो, एंजॉय करो। हम लोग यहाँ पे मैच वैच देखते हैं। भूख के मारे जान निकली जा रही है यार। सोचा था मूवी देखते देखते विल मंच एंड ऑल, कुछ खाकर भी नहीं आया था मैं। शट अप। ओके, ये पूरा योगर्ट है ना, तुम्हारी वजह से ही फैला हुआ है। व्हाट योगर्ट? अरे यू मेक दैट थिंग ना, वो क्या फैलता है? रायता। या राइट, रायता। यार भूख तो मेरे को भी लगी है।
Let me think what we can do. सखी, पापा पहले मेरी क्लास लेंगे, फिर मेरा फोन, और फिर कहीं आने जाने पे भी कर्फ्यू लग जाएगा। गलती शिकरने की और सजा मुझे मिलेगी। प्लीज कुछ करना सखी, प्लीज। हाँ। मैं लेकर आता हूँ सीजर्स। अथर्वा, Sakhi's dad is coming. सुन लेंगे क्या कर? राजेश वागले, बाहर आइए, अभी के अभी। धक्कू भाई, क्या हो गया अब इनको? क्या हुआ धक्कू अंकल? राजेश भाई, सुना नहीं आपने? बाहर आइए, बाहर। उनके हाथ में जो शूज है वो शिखर और विवान के हैं। हम भी हमें पढ़ने वाले हैं। कुछ करना सखी, कुछ करना। धक्कू अंकल, क्या हुआ, क्या है धक्कू भाई? आप लोगों ने सोसाइटी के रूल्स तोड़ने का डिप्लोमा कर रखा है। अब सोसाइटी में जूते पहनना भी अलाउड नहीं है। सोसाइटी की रूल बुक के सेक्शन नंबर 76.6C के अनुसार कॉमन एरिया में, पैसेज में, गेट के बाहर जूते रखना अलाउड नहीं है। राजेश भाई, सखी बताओ, नहीं बताओ बताओ, क्या ये मेरे जूते हैं? ये मेरे जूते नहीं है धक्कू भाई। अच्छा, वे शेयर बाजार के पंटर। चलो ये मेरे जूते भी नहीं है। राजेश भाई, ये जूते आपके घर के बाहर पड़े थे। आपने कहा कि ये जूते आपके नहीं है। अगर आपके नहीं है तो ये किसके हैं? ओह माय गॉड, ये घटना तो और भी रहस्यमयी होती जा रही है। मुझे लगता है वो जो कंस्ट्रक्शन चालू है ना ऊपर एक फ्लैट में, उन वर्कर्स के होंगे ये जूते। तिवारी अंकल को पता होगा इसके बारे में। नो 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 नो, मजदूरों के जूते मेरे जूतों से ज्यादा महंगे कैसे लग सकते हैं? मैं अभी जाता हूं और तिवारी से बात करके आता हूं। राजेश भाई, ये क्या? कौन मारूंगा? जा 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 इधर से। शांत शांत शांत। एक काम करो, तुम लोग जाओ पिक्चर देखने, जाओ जाओ। चलो राजेश भाई, हम लोग चलते हैं। ये झालर। डैडी, हाँ। एक्चुअली एक बात बतानी थी। क्या बोलो? नहीं ब्रो, बायो इज बोरिंग, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। आज पता है मैंने क्या पढ़ा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसमें क्या होता है, अगर आप अपने हैंड्स रब करो ना तो आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक सुपर पावर्स। एक मिनट, दीदी तो कह रही थी कि यहाँ पे स्प्रे की स्मेल आएगी। यहाँ तो कोई भी स्प्रे की स्मेल नहीं आ रही। Cool, no smell. Sorry, bro. I was just saying कि let me try my hand on this, okay? Bro, I can't believe this. मुझे नहीं पता था कि मैग्नेटिक पावर से एक कबर्ड का दरवाजा भी खुल सकता है। Really? Maybe तेरे अंदर जरूरत से ज्यादा मैग्नेटिक पावर्स हो। चल, तू भी ट्राई कर, मैं भी ट्राई करता हूँ। बाय। आप लोग Bro, we can explain. एक्चुअली हर्षद अंकल, अब लग रहा है कि थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा ना मैं ऐसा एंजॉय करूँ तो। डैडी अभी अभी आए हैं ट्रैवल करके, मम्मा भी घर पे नहीं है, तो डैडी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। और मम्मा को वीडियो कॉल भी करना है साथ में। हाँ डैडी, सखी ठीक कह रही है।
आप दोनों फिर कभी मूवी प्लान कर लेना, मे बी नेक्स्ट वीकेंड। वाह 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 सखी वाह, ये बात है। कितना ख्याल रखती तू अपने डैडी का है। चल ठीक, कोई बात नहीं, एंजॉय करो फैमिली टाइम है, फैमिली टाइम एंजॉय करो। राजेश भाई हम लोग फिर कभी। हाँ हाँ बिल्कुल। चल 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 गुनगुन चल। कब? चल आज बैठो, मैं तुम्हें पेड़ा खिलाता हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, अब पानी पीजिए ना। थैंक यू डार्लिंग। एक्चुअली वो मुझे बताना है कि राजू मम्मी तू आ गया राजू, मुझे पता था तू मेरे लिए सातारी कंदी पेड़े लेके आया है ना। दे दे जल्दी, वही लेने आई हूँ। कैसे बोल सकता हूँ मम्मी, आपकी बॉक्स कहाँ गया पेड़े का? अरे देखना ठीक से देखना, कहीं टेबल वेबल पे रख दिए होंगे। अरे मुझे चाहिए पेड़े। नहीं, मैं आया फिर मैंने यहाँ पे रखी। मैं ढूंढती हूँ। हाँ जाइए देखिए। थैंक यू सो मच ब्रो, सच में बहुत भूख लगी थी। यम्मी। ओ नो, डैडी ये पेड़े दादा दादी के लिए लाए थे। अब तो वैसे आप लोग बचोगे नहीं, एक काम करो विंडो से कूद जाओ। ओके ओके सॉर्टेड। मारो मत, इधर आ। 8th फ्लोर है, इस फ्लैट से जंप करेगा तो जिंदगी भर के लिए फ्लैट हो जाएगा। तो क्या करें? हाँ वो राजेश भाई अरे पेड़े टिक्का मारूंगा ना तुझे। गुम्बो। अरे राजेश भाई ये देखो ना, ये राक्षस जोशीपुरा फिर से आ गया मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। कुछ भी बोल रहा है झालर, कुछ भी। क्या हुआ अब? अरे बोलता है कि आपके घर के बाहर जो जूते मिले थे ना, वो किसी लड़के के हैं जो आपके पीठ पीछे आपके घर आया है। आज नहीं तो कल मैं इस बात को प्रूव करके ही रहूंगा। विवान बेटा, ये लड़का कौन है? गुनगुन ओ कंदी पूछ रहा हूं तुझसे कुछ जवाब तो दे, बोल तो सही मुंह से। अब भी समझा मैं, तू क्यों मुझे बहाना बना के घर भेज रही थी। राजेश भाई देखो, ये छोरिया हमारे पीठ पीछे क्या कर रही थी, देखा आपने? इन लड़कों को तो ना एक मिनट। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? वो एक्चुअली डैडी कहने का मतलब है कि हमने इन्हें साफ नो कहा था। लेकिन लड़की की नाम में तो हाँ होती है ना। अरे भाई ओ तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ ये गलत फिल्मों का गलत ज्ञान मत दो। अंकल इज राइट ब्रो। और लड़कियों की ना इज्जत करना सीखो। जब वो ना कहती है तो इसका मतलब ना ही होता है। सॉरी अंकल। सखी, ये तो गलत है ना बेटा। माना कि ये तुम्हारे दोस्त है, लेकिन बड़ों की जानकारी के बगैर वो जब घर पे है नहीं तब उनका यहाँ आना जाना ठीक नहीं है। और तुम लड़कियों की सेफ्टी का सवाल है। भगवान न करे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो, और हर्षद को बाद में पता चलता तो। हाँ फिर तू चल, तू घर चल। तू एक मिनट रिलैक्स हर्षद भाई, रिलैक्स। विवान शिखर चलो तुम जाओ यहाँ से। क्या जाओ? जाने दो चलो जाओ। सॉरी अंकल। क्या सॉरी? सॉरी अंकल। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं एक बात नहीं सुनूंगा राजेश भाई अभी आपकी मैं। आज के बाद है ना ये गुनगुन का घर से बाहर निकलना बंद। तू घर के बाहर कदम रख के दिखा। तुझे मैं क्या बोल रहा हूँ? राजेश भाई आइए इधर आइए। उसको घर से बाहर निकलने। अच्छा देखिए हमने भी चोरी छुपे पार्टी की थी है ना, उसमें आपने तो क्या क्या गुल खिलाए थे।
ये राजेश भाई वो अलग बात थी ना, हम बड़े वो बच्चे। जो बड़े इसका मतलब क्या लाइसेंस मिल गया हमें? देखिए मुझे भी हमारे बच्चों पर गुस्सा आया था, लेकिन हमारे बच्चे ना अच्छे हैं, उन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे ना तो फिर वो भी हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। राजेश भाई क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ। देखिए हमें हमारे बच्चों का ध्यान तो रखना ही है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है ही। इनफैक्ट आने वाली जिंदगी में हमारे बच्चों को मुसीबतों से लड़ने का हौसला और हिम्मत भी हमें ही देनी है। देखिए अर्षद भाई, आज जो कुछ भी हुआ ना उसमें हमारी बच्चियों की कोई गलती नहीं थी। सीरियसली कह रहा हूं, बात को समझिए। क्या ना हम जैसा करते हैं ना, या अगर हम जैसा करेंगे ना, हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे और कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, व्हाटएवर यू थ्रो इन द मतलब यूनिवर्स में आप कुछ भी ऐसे डालो वो ऐसे वापस आ जाता है हमारे पास। गुनगुन, अगली बार से बताया कर बेटा। यस पापा, आई प्रॉमिस। ठीक है, चलो घर चलो। थैंक यू अंकल। चलो। डैडी, कैसे कन्विंस किया आपने अर्शद अंकल को? तो यूनिवर्स में हम जब कोई चीज फेंक, हाँ? नहीं, वो विमान क्यों आया था यहाँ पे? डैडी, आई एम सो सॉरी बेटा। आशा, घर एकदम चकाचक होना चाहिए। हाँ। पर अथर्व, कितना काम कर रहे हो बेटा? हाँ? और क्या कर रहे हो तुम? अरे हेल्प करो ना बेटा, मम्मी आती होगी। घर बेटर ना सही, लेकिन जैसे था वैसे तो रखने में मदद करो ना। मम्मा 4 दिन के लिए गई थी बाहर, 4 महीने के लिए नहीं। डोंट गेट पैरानॉइड, चिल। मैं अदिति के घर जा रही हूँ। बाय। अरे क्या कर रही हो तुम? यहाँ घर में ठीक करो, तुम लोग काम बिगाड़ो मत प्लीज। डैडी, हाँ। मैं कहाँ कुछ बिगाड़ता हूँ? सॉरी। ओके, मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है तो मैं विद्युत के घर पे जा रहा हूँ। अरे काम है यहाँ पर इतने। अथर्व, डैडी, आई फील सॉरी फॉर यू। आधी लाइफ अपनी मम्मी से डरो, फिर अपने बच्चों की मम्मा से। सॉरी। बेचारी बंधु आएगी ना घर पे, उसे वेलकम करने वाला कोई नहीं होगा। मुझे भी लेट हो रहा है। साहेब, हाँ बोल दो। यहाँ है ना, मैं सब संभालूंगी, आप जाइए ऑफिस। रखो लेता हूँ। शायद बंधु की ट्रेन लेट हो गई होगी, तो फोन भी नहीं लग रहा है। बस पता तो चलता ना कि उसे आने में और कितना टाइम है। हाँ बोलो दासानी। क्या राजेश सर, आज गुटली? नहीं बंधु, नहीं आ रहा हूं मैं। अब ऐसे कियारा मैडम से बात हो गई है, मैंने बता दिया था कि 1 घंटा लेट आऊंगा। सर आपका वो 1 घंटा आधे घंटे पहले ही खत्म हो गया। आई एम श्योर ये बात कियारा मैडम को आपने बता दी होगी। तुरंत? हाँ। मैं अपनी ड्यूटी को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ सर। अरे बंधु मायके गई है अपनी कजिन की डिलीवरी के लिए, 4 दिन बाद आ रही है ना, तो मिलने का मन नहीं करेगा क्या? हाँ? दासा नहीं, रहने दो, ये वाली फीलिंग ना ये तुम नहीं समझ पाओगे। चलो रखो फोन, मैं निकलता हूं। बंधु अच्छा, हाँ। यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफी का मग तैयार रखना। वही सर, रखती हूँ। मित्रों को। हाँ हाँ।
अरे तुम्हें देखने का बहुत मन था, पर इससे लेट ऑफिस नहीं जा सकता था मैं। ऐसे मत जाया करो यार बंधु, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। ये इंतजारी जो तुमने एक्सटेंड की है ना, उसका कॉम्पेंसेशन रात को देना पड़ेगा। ड्राइव पे जाएंगे बेडरूम में। तैयार रहना टू पे द प्राइस। लव यू। लव यू राज। ये बंधु उठाओ। बंधु राज कहाँ हो तुम? कब से हिट एंड मिस चल रहा है? सीरियसली ट्रेन ना 2 घंटे लेट थी और चार्ज ही नहीं कर पाई। एंड फोन बैटरी तो पता है ना तुम्हें। एनीवे मेरे राजेश बाबू कैसे हैं आप? कैसी है आप बंधु रानी जी? कितना मिस किया तुम्हें। खबरदार अकेले जाने की कभी बात की तो। एक तो आप लेट आते हैं, आकर ऑफिस टाइमिंग पे पर्सनल कॉल्स पे लग जाते हैं। अगर फाइल्स मिल गई हो तो क्लाइंट के साथ मीटिंग करने चले मिस्टर बागले। बंद। ये देखो। अरे ये बिल्कुल बिल्कुल सखी की तरह है। ये मैं हूँ। ये पानी लो, पानी लो, पानी लो। क्या बात है, पूरी की पूरी मंडली बैठी है यहाँ। अरे राजू देख बेटा, बहुत दिनों के बाद वंदना वापस आई है, तो मैंने और राधिका ने ये सोचा कि डिनर तो वंदना के हाथों का ही होना चाहिए। हाँ, और हर्षद अंकल और ज्योति भाभी ना डेजर्ट लेके आने वाले हैं। वाओ, तो दक्कू भाई को भी बुला लेते हैं, पार्टी करते पूरी रात। रूल इज रूल, जो ना करे वो फूल। बंदो, बंदू। राज 2 मिनट में आई। इस लड़के का कल टेस्ट है, इसने बताया ही नहीं था। अथर्वा ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन? हाँ, ऐसे ओपन करते हैं क्या ब्रैकेट? फिर से करो पूरा। नहीं, फिर से करोगे पूरा। अभी क्या? अभी रोने का फेस अथर्वा, खत्म करो अभी। वहीं सो गई क्या? वो हेडेक और बैकएक। उसका क्या? पीरियड्स। मेरी तो डेट भी नहीं थी आज।
डेट मेरी है आज, बदकिस्मती के साथ। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम आओगी, मैं गले लगाऊंगा, 2 प्यार के शब्द बोलूंगा, तो फुर्सत ही नहीं मिलती। आज ट्रेन लेट थी तो उसमें क्या मेरी गलती थी? हाँ, और फिर माँ पापा ने अपने आप को खाने पे सेल्फ इनवाइट कर लिया तो क्या मैं मना कर देती कि नहीं नहीं आप मत आइए, हमें प्राइवेसी चाहिए। फिर हर्षद भाई आइसक्रीम लेकर आ गए तो उन्हें एंटरटेन करना पड़ा। उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, फिर अथर्व के स्कूल ग्रुप पे नोटिफिकेशन आया कि कल महाराज का टेस्ट है तो उसके पीछे पड़ना पड़ा, और फिर अब ये टाइम पीरियड। ये सब पता है मुझे बंधु, रिपीट करके ना मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। चल सो जाओ। क्या? और कुछ नहीं तो बातें तो कर सकते हैं ना। नहीं करनी मुझे बात, आज का दिन ही इतना वाहियात था ना, अरे बात करने के चक्कर में ना कहीं झगड़ा ना शुरू हो जाए। चल कम। मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ तो मैं ऐसे वेलकम करूंगा। बंधु तुम प्लीज डोंट इवन गो देयर। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें कैसे वेलकम करना था, तुम गलत एंगल मत पकड़ो प्लीज। तो ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, मेरी क्या गलती है? तो मेरी क्या गलती है बताओ? राज हम टीनेजर्स हैं क्या? बंधु बात सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की नहीं है, और मैं इतना इनसेंसिटिव नहीं हूं कि तुम्हारी इस हालत पर तुम्हें ताना दूं। हर इमोशन का एक वक्त होता है, एक मोमेंट होता है, जो चीज जब होनी होती है तब ना हो तो छोड़ो ना, मैं नहीं समझा पाऊंगा, मेरा मूड गया है, खामखा तुम्हारा भी मूड जाएगा। चलो सो जाओ। ज्यादा कुछ बाकी नहीं रखा है तुम। स्पेशल फील करो या गिल्टी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ओके, अब मैं प्लीज कहता हूं क्योंकि अब और कैपेसिटी नहीं है मुझ में डील करने की। सो लेट्स जस्ट एंड दिस डे। गुड डे। बाय डैडी, बाय मम्मा, बाय बाय गाइस, बाय। थैंक यू। चलो चलो। आधा घंटा लेट जा सकते हो ऑफिस तो साथ में कॉफी पीते ना। बच्चे भी नहीं है और मैंने आशा को भी आराम से बुलाया। क्या पिछले 5 दिनों से लेट जा रहा हूँ, आज 1 मिनट भी लेट जाना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ओके तो शाम को मिलते हैं। बाय। ये गलत इनवॉइस है, किसने किया ये? सर यश। ठीक है मत उठा, मैं भी नहीं करूंगी दोबारा फोन। इलास्टिक को इतना भी नहीं खींचना चाहिए राज कि छूट जाए। बीवी ना हो तो परेशानी, बीवी हो तो परेशानी। राजेश सर, शब्दकोश में कुछ वर्ड्स का ना होना ही बेटर होता है। बंधु आइए राजेश बाबू। ये सब क्या है? बच्चे दादा दादी के घर गए। ये तो बताना था ना। तुम भी ना बंधु, पिछले 2 दिनों से ना बाल्टी लेकर खड़ी हो मेरे सारे अरमानों पर पानी डालने के लिए। अब क्या किया मैंने? कल अपसेट थी तो आज मेकअप कर रही हूँ, उसमें भी गुस्सा हो तुम? हाँ हूँ,
क्योंकि अपने गुस्से की माफी मांगने के लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट में हमारे लिए एक टेबल बुक किया था। तो ये कौन बताएगा मुझे? There's a word called surprise. हाँ, ये क्या है? पूरी शाम लगा दी मैंने ये सब बनाने में, सजाने में, उसके बाद बच्चों को पटाने में कि वो दादा दादी के घर चले जाएं ताकि हमें अकेले में टाइम मिले। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। मैं कुछ भी करूं गलत ही होता है। तुम्हारा सरप्राइज सरप्राइज है, मेरा सरप्राइज बाल्टी लेकर खड़े हो जाना होता है। खैर फॉरगेट इट। टाइम ही गलत चल रहा है हर चीज का। एकदम चुप। सिर्फ इसकी जरूरत थी हमें और किसी चीज की नहीं। आई एम सॉरी, मैं कल चिड़चिड़ा हो गया था और उसका सारा स्ट्रेस मैंने तुम्हें दे दिया। हम इंतजार करते हैं वो एक बात है, लेकिन वो इंतजार कैसे करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। तो मैं ना तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए बेकरार था, इस हद तक कि तुमसे और दूर चला गया। ये क्या फायदा हुआ इस इंतजार का, इस बेसब्री का? आज का पूरा दिन, कल की पूरी रात हमने बर्बाद कर दी जस्ट टू प्रूव कि हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं। बात बड़ी नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह से हुई उसने मेरे भी पेशेंस को ललकारा और फिर वो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा हो गया। सरकारी ऑफिसेज में फाइलें होती है ना, जैसे पाइलअप होती रहती, उस तरह से हमारा इरिटेशन पाइलअप होने लग गया। एग्जैक्टली। मैंने भी ना जिस बात को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था उसको कॉमा लगाकर खींचती चली गई। ईगो में आके तुम्हारा फोन काटती रही और देखो ना, प्लास्टिक छूट गया। It's okay. All's well that ends well. ये क्या हुआ? आवाज कैसी है? हर्षद भाई! ज्योति भाभी! हर्षद भाई! ज्योति भाभी! बाहर आइए! बाहर नहीं राजेश भाई, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, हमें नीचे उतरना चाहिए। हाँ चलिए, वो लिफ्ट की लाइट चालू है, मतलब लिफ्ट चल रही होगी। चलिए चलो। नहीं, लिफ्ट से नहीं जा सकते। राजेश भाई नीचे जल्दी उतरेंगे ना? अरे नीचे नहीं, ऊपर पहुंचेंगे हम। ऐसी सिचुएशन में लिफ्ट से नहीं जाते। वो अगर वो फेस बंद हो गया ना तो लिफ्ट में फंस जाएंगे हम। और लिखा होता है कि फायर जब होती है ना तब सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लिफ्ट से नहीं जाएंगे। काम करो, आप लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ। हर्षद कहाँ जा रहे हो? हाँ? हर्षद भाई क्या बचपन है ये? रात समझाओ, इन्हें लेकर आओ। ज्योति भाभी आप लोग चलिए। चलो। 15 लाख रुपए। अरे यहाँ पर जान पर पड़ी आपको, 15 लाख की पड़ी है। कुछ नहीं होता, यूं गया सर सलामत तो पगड़ी 50। हर्षद भाई पगड़ी नहीं, 2000 की गड्डी है राजेश भाई। मानोगे नहीं आप। अच्छा चलिए चलो चलिए। अरे राजेश भाई 15 लाख। चलिए राजेश भाई मेरी बात सुनो, मैं अभी आता हूँ ना। 15 लाख रुपए राजेश भाई, मेरी अरे छोटी अमाउंट थोड़ी है। चलो हम नीचे चलते हैं, जल्दी। माय गॉड। ज्योति भाई, अमरी भाभी। प्रणाम भाभी। आप ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, आप ठीक है? हाँ। प्रणाम भाभी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। दक्कू भाई पहले आप घबराना बंद कीजिए। वंदना भाभी, हर्षद और राजेश भाई अभी तक नीचे नहीं आए। मुझे तो डर लग रहा है। नहीं बेटा, घबराना नहीं है। हाँ, बेटा बिल्कुल मत घबराओ। दक्कू अंकल है ना, तो अभी ऊपर जाकर देखेंगे। दक्कू भाई अब देखिए ना, राज और हर्षद भाई ऊपर रह गए। प्लीज जाकर देखिए। मैं दक्कू घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं। यम मैं घबरा नहीं रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर चला गया तो वन्ना भाभी का क्या होगा।
आई मीन देखो, आप सब बच्चों को, औरतों को, सबको नीचे पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नीचे पहुंचाऊंगा। चलिए आप, चलिए। यामिनी भाभी, आप मुझे टॉस दीजिए, मैं ही जाकर देखती हूँ। नहीं वंदना भाभी, मैं जाता हूँ, आप घबराइए मत। अगर आपको कुछ हो गया तो इस संसार का क्या होगा? आई मीन मैं जाता हूँ, आप चलिए। मैं वंदना बहन और ज्योति बहन को नीचे लेके जाती हूँ, तुम हर्षद और राजेश भाई को देखना। चलो चलो वंदना बहन, ज्योति बहन, चलो नीचे जाते हैं। संभल के वंदना भाभी, नीचे अंधेरा है, संभल के। अरे देखो भाई, आप पहले उन दोनों को लेकर आइए प्लीज। यस। ओह माय गॉड, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा धक्को, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो भी गया तो परम पूज्य वंदना भाभी के आदेश का पालन करते हुए तुम्हारी जान भी चली जाए तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। कुछ नहीं होगा। राजेश भाई, देख आराम से। राजेश भाई, हर्षद, राजेश भाई, हर्षद, सखी, मम्मा, सखी, आप लोग आ गए। दादा दादी कहाँ हैं? मैं और उनकी दादी से गप्पे लड़ा रहे थे, जैसे लाइट चली गई हमें तिवारी अंकल से पता चला कि ऊपर आग लगी है। हम उन दोनों को नीचे छोड़ दिया और आपके पास ही आ रहे थे ऊपर। मम्मी, आपने मेरा फोन देखा, मुझे इंस्टा पे रील डालनी थी। #FireInSideDarshan, #LuckyEscape, #SafetyFirst। अरे चुप हो जा छोरी, तुझे तेरे मोबाइल की पड़ी है या पता नहीं तेरे पापा कहाँ रह गए। और फोन के बारे में ज्योति भाभी अब स्ट्रेस मत लीजिए, तक भाई गए ना, दोनों को नीचे लेकर आएंगे। हम लोग नीचे उतरना शुरू करते हैं। चलो। बड़े बूढ़े सही कहते थे, फन उठाए नाक का और जंगल की आग का कोई भरोसा नहीं। अरे यामिनी आंटी, हम लोग जंगल में नहीं है। कंक्रीट का जंगल ही तो है ये शहर, ये बस्ती, ये बिल्डिंग। जिंदगी है कैद और मौत लगा रही है फील्डिंग, मौत लगा रही है, मौत लगा रही है। एक मिनट, आराम से उनको मैंने गार्डन में बैठा दिया भाभी जी। आप लोग ठीक है ना? हाँ, ठीक है, लेकिन वो राजू तक भाई हर्षद भाई को लेकर नीचे आ रहे हैं, जरा देखिए ना। परेशान होती है, मैं देखता हूँ। क्या हो गया आपको हर्षद? कहीं मेरे 6 बेडरूम वॉल क्लीन वाले ने मौसा जी की तरह। अरे जिंदा हूँ। 15 लाख रुपए खोने के गम में बेहोश हो गया था। वो मौसा जी भी मरे नहीं थे, बेहोश ही हुए थे आग देखकर। उनकी बिल्डिंग में भी आग लगी थी, धोती में। हाँ? दिवाली का रॉकेट घुस गया था ना उनकी धोती में। बंधु, मम्मी पापा कहाँ? गार्डन में, वो सखी और गुनगुन उनके साथ ही थे ना, तो वो उनको नीचे ले आए थे और तिवारी जी गार्डन में ले गए थे। अच्छा, तुम सब लोग सेफ हो ना? हाँ। एक सखी, अथर्व कहाँ है? तुम्हारे साथ ही था ना? आंटी, अथर्व मेरे साथ था मेरे घर पे, वो पापा को कुछ बता रहा था फोन के लिए। हाँ, वो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था मेरे चार्जर से, तो अथर्व ने एडाप्टर में डाला, चार्जिंग पे रखा और बाथरूम चला गया। तो आपने उसे वापस आते हुए देखा? हर्षद भाई, आपने अथर्व को बाथरूम से वापस आते हुए देखा? नहीं। हाँ? अरे बाप रे, मतलब अथर्व ऊपर बाथरूम में है? शायद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।